हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ेंगे स्केरियोसिस। तो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, स्केरियोसिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव, उपचार और नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। यह रोग स्केरिस नामक गोलक्रिम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्केरिस। यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, लेकिन आप लोगों को ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। संक्रमित भोजन के साथ इस परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। क्या होता है? इस परजीवी के अंडे भोजन या गंदे पानी के थ्रू आंत में पहुंच जाते हैं। आंत में इसका लार्वा छेद करके हृदय, फेफड़े तथा यकृत को संक्रमित करता है। यह परजीवी हमारी आंत में बचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। जो बचा हुआ भोजन होता है उसी पर ये जो है उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी पर निर्भर रहता है। आंत में इसकी संख्या 500 से 5000 तक होती है, ठीक है। अब इसका लक्षण क्या है? लक्षण पढ़ेंगे। इस रोग के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, उल्टियाँ, अतिसार, हल्का बुखार, घबराहट आदि हो गए लक्षण। अब हम इसके बचाव पढ़ेंगे। बचाव में क्या है? स्केरियोसिस से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, दूषित जल तथा दूषित भोजन करने से बचें। हमें हमेशा दूषित जल और दूषित भोजन करने से बचना चाहिए। साफ सफाई का अधिक ध्यान देना चाहिए। तो जब भी हमें भोजन करना चाहिए तो हाथों को साफ सुथरा करके धुल के तब भोजन करना चाहिए। नंबर 3, खाने पीने का सामान छूने से पहले हाथों को धो लें। मतलब खाने पीने का कोई भी सामान हो, उसे छूने से पहले हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना पड़ता है, धो लेना चाहिए। अब इसका उपचार क्या है देखते हैं। स्केरिस द्वारा होने वाले रोगों को स्केरियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केरियोसिस कहा जाता है। इसके उपचार के लिए कुछ औषधियाँ, क्या औषधियाँ हैं इसमें हम देखेंगे। डिमेटोड क्या है? डिमेटोड, मेबेंडाजोल, और एक है एंटीपार। और एक है इसमें एल्कोपार। और एक है डिकैरिस। इसका नाम क्या है? डिकैरिस। और जीटो मिसाल भी है ये। ये दवाइयाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसमें? स्केरियोसिस में। इसमें से 1-2 दवाइयाँ आप लोग लिख देंगे तो हो जाएगा आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे इसका नियंत्रण में क्या है, चलिए देखते हैं। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, मलमूत्र का खुला विसर्जन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी से बचना चाहिए। मतलब दूषित भोजन और सड़े गले फल या सब्जी हमें नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए हमेशा। और हमारा हो गया नियंत्रण, हो गया। अब हम पढ़ेंगे संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। तो संक्रामक रोग पहले पढ़ते हैं।
वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। इसको अंडरलाइन कर देना है, मैंने नहीं किया है। और इसका उदाहरण है न्यूमोनिया, जुकाम या सामान्य ठंड तथा टाइफाइड ज्वर। तो पहले पढ़ेंगे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक फेफड़ों का रोग है या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफाइलस। स्ट्रेप्टोकोकस को अंडरलाइन कर देना है क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें देखते हैं। यह हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है। ये रोगाणु फेफड़ों के एल्वोलाई की म्यूकोसा को संक्रमित करते हैं। न्यूमोनिया 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 है विशिष्ट न्यूमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। यह रोग सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। दूसरा है द्वितीयक न्यूमोनिया। यह न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े इस रोग से पहले प्रभावित होते हैं। मतलब जिन लोगों के फेफड़ों में पहले से थोड़ी दिक्कत रहती है, प्रभावित हुए रहते हैं, उनको होता है। अब इसका पढ़ेंगे लक्षण। तो क्या है लक्षण? तो रोगी को सांस लेने में बाधा आती है। और नंबर 2 रोगी को तीव्र सर्दी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है सर्दी रोगी को तेज बुखार भी आता है। कभी कभी रोगी को बहुत ज़्यादा बुखार भी आता है। रोगी की भूख मर जाती है, मतलब रोगी को भूख नहीं लगती है। हम पढ़ेंगे रोकथाम के उपाय। ठीक है, तो न्यूमोनिया के रोकथाम के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1 संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। नंबर 2 रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब रोगी के द्वारा जो पेशेंट के द्वारा यूज़ किया हुआ है कोई भी सामान है, बर्तन है, टॉवल है, कपड़े हैं, कुछ भी यूज़ किया है तो उसको हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है। नंबर 3 घर तथा पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। मतलब घर के आसपास हमेशा स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, ये तो सभी लोग जानते हैं। और नंबर 2 संक्रामक रोग है जुकाम या सामान्य ठंड। तब जुकाम रहीनोवायरस, ये रहीनोवायरस को अंडरलाइन नहीं किया था, कर देना चाहिए। उससे होता है यह नाक तथा श्वसन पथ में संक्रमण करता है। इसका फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इसका फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब संक्रमण इसका कैसे होता है ये पढ़ते हैं। जुकाम अति संक्रमण रोग है। यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और नाक से निकले स्राव से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। ये संक्रामक रोग है ये, मतलब जिसे कहते हैं छुआछूत। जैसे एक व्यक्ति हमारे आसपास कहीं छींकता है, खांसता है तो दूसरे को हो ही जाता है ऑटोमेटिक, तो इसलिए तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब इसके लक्षण पढ़ेंगे। नाक बंद हो जाना, जब जुकाम होता है तो नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। नाक की म्यूकोसा जो अंदर की मसल्स होती है स्वेलिंग आ जाती है, उसमें सूजन आना। गले में खराश, गले में दर्द होना भी तो होता ही है, मतलब लगता है हमारे गले में कुछ अटका है ऐसा लगता है, गले में तो दर्द होता है। खांसी आती है, सिर दर्द, थकान लगा रहता है। जुकाम होने पे तो ये हैं जुकाम के लक्षण। अब देखते हैं हम उपचार क्या है। वास्तव में जुकाम का कोई इलाज नहीं है, मतलब वास्तव में कोई भी वो नहीं है मेडिसिन, लेकिन कुछ दवाएं हैं। यह बिना दवा के भी 3 से 7 दिन में ठीक हो सकता है, मतलब 3 से 7 दिन में
ठीक हो जाता है। जुकाम में उत्पन्न सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लिए दवाई ले सकते हैं। मतलब जैसे सर दर्द ज़्यादा हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, बॉडी थकान, तो आप दवा ले सकते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि जुकाम होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। ज़्यादा दिन है अगर दिक्कत तब नुकसान करता है।